Jai Hind students, class 10th, exercise 7.2, question number 9. Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A -2 2 and B 2 8 into 4 equal parts. ठीक है, बिंदुओं A -2 2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमने कुछ समय पहले ऐसा ही एक क्वेश्चन पढ़ा था, सम त्रिभाजित कीजिए, है ना। अब आ गया 4 भागों वाला, तो चारों भाग इक्वल, तो चारों इक्वल पार्ट्स को 1 1 1 1 ले लेते हैं। क्लियर, चारों इक्वल पार्ट्स है ना। अब लिखेंगे फॉर पॉइंट P रेशो विल बी, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे P बिंदु के लिए, P बिंदु के लिए अनुपात होगा। क्या होगा अनुपात? अनुपात होगा बेटा यहाँ 1 और यहाँ 3, तो ये हो जाएगा 1:3। इस P बिंदु ने क्या किया, एक भाग इधर कर दिया, 3 भाग इधर कर दिए, तो 1:3 है ना। फॉर पॉइंट Q रेशो विल बी, हिंदी वाले लिखेंगे बिंदु की Q के लिए अनुपात होगा, लिख लेना। ठीक है, ये कितना होगा 2:2 यानी कि 1:1, यानी कि ये जो Q है ना बेटा, ये इन दोनों का मध्य बिंदु है। क्लियर। अब आप लिखेंगे फॉर R पॉइंट के लिए रेशो अब आप समझ गए होंगे क्या बनने वाला है, 3:1। समझे कि नहीं, 3 भाग इधर 1 भाग इधर। इस तरह से हम कैलकुलेशंस करेंगे। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूं मैं। हाँ, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं यहाँ रफ में लिख लें, क्या आपको मालूम तो है, वैसे यहाँ लिख देते हैं। क्या होते हैं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है रेशो, है ना। अब यहाँ पर लेते हैं m1 m2 क्या है बेटा, 1:3 है ना, तो ये हो जाएगा m1, हाँ, और x2 कितना है 2, m1 x2 प्लस m2 कितना होगा 3 m2 और x1 कितना है -2, तो ये हो जाएगा 1+3। ओके, हाँ, अब पुराने वीडियोस देख लेना बेटे, कहीं पर अगर दिक्कत आ रही हो तो, है ना। अब y1 ले लो, मतलब y कोऑर्डिनेट ले लो, कैसे आएगा, m1y2 1:8 प्लस m2 क्या है 3 और y1 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 3:2। बोलो बच्चों, समझ में आया। m1x2 प्लस m2x1 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 तो है ही, है ना। तो P पॉइंट के क्या हो जाएंगे निर्देशांक, ये हो जाएगा 2 - 6/4, फिर होगा 8 + 6/4, तो P पॉइंट बन गया -4/4 और 14/4, है ना। तो आपका फाइनल आंसर बन गया -1 एंड 7/2, P पॉइंट आ गया। अब Q तो बेटा मध्य बिंदु निकला, मिड पॉइंट, है ना। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, मैं यहाँ लिख दूँ x1 + x2/2 और y1 + y2/2, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो ये हो जाएगा -2 + 2/0, फिर हो जाएगा 2 + 8/0, नहीं सॉरी 2, है ना, /2। ये यहाँ पे 0 दिख गया ना मुझे, तो मैंने गलती से वहाँ 0 लिख दिया, तो हो जाएगा 0/2 एंड 10/2, यानी कि 0 एंड 5। क्लियर। अब आ जाइए R पॉइंट पर। R के लिए रेशो क्या है बेटा, R के लिए रेशो है 3:1, यानी ये m1 है, ये m2 है, तो ये हो गया m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो R पॉइंट बनेगा 6 - 2/4 और ये बनेगा 24 + 2/4, है ना। तो फिर ये हो जाएगा 4/4 और ये हो जाएगा 26/4, यानी फाइनली 1 एंड 13/2। गॉट इट।
इस तरह से हमारे ये चारों पॉइंट्स हमें मिल गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट एंड लास्ट, ये भी लास्ट भी है। इंग्लिश में देख लो पहले। Find the area of a rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order। अब हिंट भी दे रखी है कि एरिया ऑफ अ रोम्बस इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। चलो बताते हैं, अभी बताते हैं, ठीक है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। संकेत ये दे रखा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। यानी कि यहाँ पर बेटा आपको सेक्शन फॉर्मूला नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूले की ज़रूरत है। 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1, ये चारों वर्टिसेस हैं, ठीक है। एरिया बताइए, तो इसको पहले मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये आ गया D1, इसको ज्वाइन कर दिया तो आ गया D2, ओके। और एरिया ऑफ रोम्बस यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये क्या होता है, 1/2 D1 × D2, है ना। तो 1/2, अरे यार पहले D1 D2 तो निकाल लें, है ना। D1 लेते हैं, चलिए। D1 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 D1, आपको मालूम है ना फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 होल स्क्वायर एंड y1 - y2 होल स्क्वायर, ये होता है ना। तो D1 का नाम है, चलो नाम तो लिखा ही नहीं मैंने, ABCD, तो D1 है बेटा आपका AC है, ठीक है। चलो सब्ट्रैक्ट करें, ये हो जाएगा 3 - -1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 16, तो फिर ये हुआ 16 + 16 यानी कि √32 यानी कि 4√2। अब AC के बाद आ जाइए BD पर, तो BD क्या होगा, BD होगा 4 - -2 होल स्क्वायर प्लस 5 - -1 होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया 4 + 2 होल स्क्वायर और 5 + 1 होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ भी 6 स्क्वायर और यहाँ भी 6 स्क्वायर यानी कि 36 + 36, है ना। तो हो गया बेटा 72, इसको आप लिख सकते हो 6√2। अब ये लंबाइयाँ हैं, एक्चुअली लेंथ है और हम एरिया निकालने जा रहे हैं, तो यूनिट्स लिख दो यहाँ पर। यूनिट्स मतलब इकाई, 4√2 इकाई, यानी कुछ भी हो सकती है ये इकाई, है ना। लंबाई सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी। अब एरिया पर आ जाओ, जो मैंने वहाँ पर अधूरा छोड़ दिया था मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है बेटा। एरिया कितना होगा, 1/2 × D1 × D2, तो 1/2 D1, ये D2 है आपका, BD है ना। तो D1 हो गया है 4√2, D2 हो गया है बेटा 6√2, है ना। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब देखना ध्यान से, ये 2 है, क्लियर, ये 6 है, क्लियर, और √2 से कितना आएगा 2, तो 6 4 ज़ा 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, वर्ग इकाई। बस इतनी सी बात है ना। तो हमारा आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.2 इज ऑल्सो कंप्लीटेड नाउ। सो खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।